जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के ट्रू करेंट फीलिंग क्या है। आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, टुडे उनकी करेंट फीलिंग क्या है। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनो। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आपकी उनसे बात नहीं हो रही और ये पर्सन आपके दिल दिमाग में है और निकल नहीं पा रहे, ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है, उनकी ट्रू करेंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रिजल्ट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए। रीडिंग के बेस पर कोई डिसीजन नहीं लें, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के ट्रू करेंट फीलिंग क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, बॉटम में है 10 ऑफ पेंटिकल। देखो, ये पर्सन आप जिससे डील कर रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े वादे करने वालों में से हैं। वादे तो इतने करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा इनसे अच्छा आपको कोई दुनिया में नहीं मिल सकता है। और ऐसे सक्सेस दिखाएंगे जैसे कि मिनटों में काम कर देंगे। बड़ी बड़ी बातें करना और सक्सेस को लेके बहुत बड़ी गलतफहमी पाल लेना कि जो करेंगे वो सक्सेस हो ही जाएंगे उसमें। ठीक है, और आपको भी बड़े बड़े सपने दिखाना। इनका है कि ये जिस चीज़ में हाथ डालेंगे उसमें इनको कामयाबी मिलेगी, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर इनका रिश्ता हो या फिर कोई और रिलेशनशिप हो। ठीक है, इनको जो चाहिए वो एक पा ही लेते हैं। और आप इनके लिए इनकी बातें सुन सुन के इतना इमोशनल हो गए कि आपने इनको ऐसे समझ लिए जैसे तन मन धन सब कुछ निछावर कर देना और इतना इमोशनल अटैच हो जाना कि अपने बारे में कभी सोचना ही नहीं। हो सकता है आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, अभी सेपरेशन चल रहा है और ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है, कुछ गलतियां की हैं इन्होंने, तो ये पर्सन थोड़ा डिप्रेशन में है, बड़ी टेंशन में है, होपलेस हो गए हैं, एंजाइटी हो रही है। ठीक है, जैसे हाई लेवल इनका था और आज एक लो लेवल में आ गए। ठीक है, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, चाहते तो बहुत कुछ हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना, कमिटमेंट देना। ठीक है, और ये बड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करने वाले, चाहे वो रिश्ते हों या कोई इनका बिजनेस हो। आप इनसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं ले सकते। क्या क्या वादे किए इन्होंने और क्या क्या इस रिश्ते के लिए किया। शुरू में देखो इन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराया है। ऐसे मान लीजिए इनसे बढ़कर कोई नहीं है आपके लिए, या फिर आप इनसे बढ़ के कुछ नहीं हो सकते। ठीक है, इनको ऐसा लगा होगा शुरू में कि आप इनके लिए सब कुछ हैं और आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप जो हुक्म करेंगे ये वो सब करेंगे, और किया भी है इन्होंने, ऐसा नहीं किया, किया भी है। आपको स्पेशल फील कराने के लिए इन्होंने किया बहुत कुछ है। क्या क्या किया है, किया बहुत कुछ है, वादे बहुत बड़े बड़े किए हैं, लेकिन जब निभाने की बारी आई, जब कोई डिसीजन लेने की बारी आई, तो ये पर्सन इस रिश्ते से गायब हो गए। यूँ मान लीजिए
खुद इस रिश्ते से दूर हो गए, खुद को साइड कर लिया कि मैं इस रिश्ते से ज़्यादा कोई उम्मीदें नहीं रखता, या फिर मैं इस रिश्ते को ज़्यादा दिन तक लेके नहीं चल सकता, मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, ठीक है। अब ये खुद फँसे हुए हैं, खुद लटके हुए, तो आपको क्या ही कमिटमेंट देंगे। पाना, सक्सेस, ये पर्सन किसी ऐसे समय का वेट कर रहे हैं जहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएँ, बेटर हो जाएँ, साइंस आ रहे हैं। ये चाहते हैं इन्हें डेस्टिनी का साथ मिले, समय का साथ मिले, भाग्य का साथ मिले, जिससे इस रिश्ते को ठीक कर सकें। लेकिन कहीं न कहीं कुछ नेगेटिविटी तो है, ठीक है? इनके नेगेटिव थॉट हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ इनके दोस्त हो सकते हैं ऐसे करीबी जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी फैलाते हैं। आप इनका बिहेवियर देखकर परेशान हैं, आपको नहीं समझ में आ रही वही पर्सन है या कुछ और है। एक टाइम था कि इनको ऐसा लगता था कि आप इनकी ज़िंदगी हैं और आपको लगता है ये आप पर्सन आपकी ज़िंदगी है, और कुछ बीच में ऐसा हुआ है, जब से इन्होंने खुद को साइड किया है तब से आपके मन में डाउट आने लगा है कि ये पर्सन क्या सच में मेरे लिए लॉयल है या फिर मैं ही पागल हूँ इसके लिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग करना और कंफ्यूज रहना, इस टाइम आपका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा कि क्या करें, प्यार करके कोई गलती कर दी क्या, ठीक है। और ये पर्सन देखो छोड़कर तो गए हैं आपको, या फिर खुद से अलग किया है आपको, डिस्टेंस बनाया है, तो ये खुद अकेले हैं, अलोननेस से बहुत अलोन है, कोई आगे पीछे नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई सब कुछ ख़त्म हो गया इनकी लाइफ में, कोई आगे पीछे है नहीं, सब हैं, लेकिन ये खुद को ऐसा मानते हैं कि ये बिल्कुल अकेले हैं। 99 नंबर 2 बार आया है, 3 बार। इनको लग रहा है कि बहुत बाउंड्री सेट कर रखी है, आप तक पहुंच पाना इतना आसान काम नहीं है, आपको मनाना, आपको चेज़ करना इतना आसान काम नहीं लग रहा है इनको, ठीक है। अब क्या है कि पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जानते हैं आप इनको अनकंडीशनल लव करती हैं या करते हैं, और ये भी पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप ट्रू लव इनसे करें। डिवाइन का हाथ है, कहीं न कहीं इस रिश्ते में कुछ बेटर होने वाला है, किसी-किसी की लाइफ में न्यू पर्सन आने वाला है, किसी का न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है अगर मैं अचानक उसके पास गया, मैंने कॉल मैसेज कर दिया, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंट भी हो जाएँ। लेकिन ऐसा भी है कि ये पर्सन चाहते तो हैं बैलेंस करना, इमोशनल भी आपसे कनेक्ट है और कहीं न कहीं कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। कमिटमेंट लेके इशू है आप दोनों के बीच में, ये पर्सन कमिटमेंट आपको नहीं दे रहा और आप चाहते हो ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, शादी का वादा करें, शादी करें आपसे, ठीक है। और ये पर्सन जब भी शादी का नाम आता है, शादी की बात आती है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में आ जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं ये चाहते ही नहीं है कि आपसे शादी हो, या फिर इनकी कुछ मजबूरियाँ हैं जिस वजह से पर्सन आपसे शादी नहीं कर पा रहे। ये पर्सन ऐसे मोड में आ जाते हैं जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है, शादी का नाम लेकर, या फिर कुछ मजबूरी के चलते नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है पैसे को लेके आप दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हुई है, या तो इस पर्सन ने आपको ताने दिए हैं पैसों को लेकर, या फिर आपने इनसे कुछ कहा है पैसे के लिए कि पैसे कमाओ, जॉब करो, कुछ करो जिससे रिश्ता बेटर रहे, आप मेरे लिए अपना सको या सबके सामने मुझे एक्सेप्ट कर सको, ठीक है। आपने इस रिश्ते को एक एंजल की तरह संभाला है, आप इनकी लाइफ में एक एंजल की तरह हो, आपके होने से इनकी लाइफ बैलेंस रहती है, खुशियाँ आती हैं, अबंडेंस आती है, हर तरफ से इनकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस होने लगता है। जब आप नहीं होते तो इनकी लाइफ डिसबैलेंस हो जाती है, जो खुशियाँ होती हैं वो इनसे रूठ जाती है, सब कुछ उल्टा होने लग जाता है। ये पर्सन समझ में नहीं आता आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। कहीं न कहीं ये पर्सन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये कहीं जर्नी के बारे में सोच रहे हैं
कहीं दूर जाने के बारे में सोच रही है, कहीं इन्होंने अप्लाई किया हो वहाँ जाने के बारे में सोच रही है, फिर ये चाहते तो हैं, पॉसिबल है कि कमिटेड रिश्ता चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा भी है, हो सकता है इनकी शादी हो चुकी है, ऑलरेडी मैरिड हो, ऐसा भी हो सकता है। जस्टिस मिलेगा, आपके साथ जस्टिस होगा। ये दे चाहे ईश्वर दे, लेकिन जस्टिस तो होगा, ठीक है? आपकी फीलिंग इनके लिए क्या है? सक्सेसफुल तो आप भी हो। ऐसा भी हो सकता है दोनों लोग बिजी हैं और एक दूसरे के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आपको उनसे शिकायत है, उनको आपसे शिकायत है कि आप उनको टाइम नहीं देते, वो कहते कि आप उनको टाइम नहीं देते, आप उनको नहीं समझने की कोशिश कर रहे और फिर आप बोलते कि वो आपको समझने की कोशिश नहीं कर, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, ठीक है? ये पर्सन कब तक आएंगे आपके पास? क्या ये कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं या फिर ये ऐसे ही कन्फ्यूज रहेंगे? हाँ, देखो कुछ ना कुछ चमत्कार होगा, कुछ ना कुछ बदलाव होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा इस रिश्ते में। भाग्य का पहिया घूमेगा और ये पर्सन आएंगे आपके पास। भाग्य का पहिया घूमेगा और ये पर्सन अपने एम्प्रेस के पास आएंगे, जो इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं या चाहते हैं, ठीक है? इनकी ट्रू करंट फीलिंग है, नेक्स्ट एक्शन है कि ये पर्सन देख रहे हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए और ये समय बता रहा है कि कुछ ना कुछ मिरेकल होने वाला है, कुछ चेंज, कुछ बदलाव, सडनली चेंज होगा कुछ, ठीक है? और आपका जो गोल है वो अचीव करेंगे, ये पर्सन हायर सेल्फ में आने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि जब कहते हैं ना भाग्य का साथ मिलता है तो बड़ी बड़ी कठिनाइयों से इंसान पार निकल जाता है और इस रिश्ते का क्या चीज़ है, यहाँ से भी निकलेंगे, यहाँ से भी सारी चीज़ें बैलेंस होंगी और रिश्ता अच्छा होगा, बेटर होगा, क्योंकि समय के अनुसार सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में बैलेंस हो जाएंगी। और ये पर्सन सडनली कभी भी आपसे मिलने आ सकते हैं, ट्रैवल करके आ सकते हैं, ठीक है? ये ज़्यादा दिन वेट भी नहीं कराएंगे, क्योंकि खुद भी वेट नहीं करना चाहते ये, बहुत फास्ट एक्शन लेंगे, क्योंकि इन्हें अपनी एम्प्रेस से मिलना है, जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है? अब ये ज़्यादा दिन आपसे दूर नहीं रह पा रहे। कभी कभी इंसान ऐसे डिसीजन ले लेता है जो खुद के लिए भारी पड़ जाते हैं। इन्होंने भी कुछ ऐसे ही डिसीजन लिए हैं जो इनके लिए खुद ही भारी पड़े हैं। आपसे दूर जाना, आपसे नो कांटेक्ट करना और आपसे बात बंद कर देना, इन्हें अब भारी पड़ रहा है, इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, इन्हें खुद पेन और दर्द मिल रहा है, ये पर्सन इसीलिए कम बैक करना चाहते हैं। हो सकता है आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे नहीं जाना, उससे बात नहीं करना, मैं भी बिज़ी हूँ और मेरी लाइफ में कौन सी अभी फुर्सत है, मुझे भी टाइम नहीं है, तो मैं फिर भी टाइम निकाल कर उससे बात करती हूँ या करता हूँ, ठीक है? आपको पास्ट की चीज़ें बहुत याद आ रही है, लेकिन आप चाहते हो इनके साथ रियूनियन करना। ये जो नो कांटेक्ट है या फिर आप इनसे सेपरेशन चाहते या कर चुके हैं, फिर दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ही आप दूर जाते हो उतने ही आपको इनकी याद आने लग जाती है। जितना आप इन्हें भूलने की कोशिश करती हो उतना ही आपको इनकी याद आने लग जाती है, उतने ही करीब जाने का मन करता है, उतना ही आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ऐसा लगता है कि बस ये पर्सन किसी तरह से आ जाए मेरे पास, एक झलक तो मुझे दिखला जाए, ठीक है? ऐसी कंडीशन आपकी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है। जब भी आप सोचती हैं कि मुझे इस पर्सन से मूव ऑन करना है, नहीं बात करनी, कभी इसको माफ़ नहीं करना है, इसकी लाइफ में कभी नहीं जाना मुझे और ना ही इसको अपनी लाइफ में आने देना है, ठीक है? ये कंडीशन आपकी हो जाती है। लेकिन आप प्यार बहुत करते हो इनसे, बहुत ज़्यादा मिस करते हो इनको, भूल नहीं पाते, एक पल के लिए भी दिल दिमाग से आप नहीं निकाल पाते। कहने के लिए आप कुछ भी कहें, जैसे ही मिरेकल होगा, चमत्कार होगा, भाग का साथ मिलेगा, ये पर्सन दौड़कर आपके पास आएंगे, ठीक है? चेंज और बदलाव होगा इस रिश्ते में, क्योंकि पहले आप इनके लिए इमोशनल कनेक्ट थे और ये अब पर्सन ये है, ठीक है? अब इन्हें आपकी ज़रूरत है, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन आपके लिए तड़पेंगे, आप इनके लिए नहीं तड़पोगे।
क्योंकि अब ये साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके, कुछ भी सोच समझ के ये पर्सन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं इस रिश्ते के लिए पहले जैसा बनाना, पहले जैसे बात हो जाए, आप इनको माफ़ कर दें और दोबारा इनको चांस दें। क्योंकि काफ़ी समय दूर रहने के बाद इन्हें पता चला है कि शायद अब चीज़ें बेटर करनी चाहिए, बहुत हो गया अकेलापन, बहुत हो गया जुदाई, बहुत हो गए नो कॉन्टैक्ट, ठीक है? और हो सकता है अब ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर दे, आपको कॉल मैसेज कर ले, खुद आपके पास चल कर आएँ। क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आप इनसे अब ज़्यादा दिन दूर रहें। यहाँ पे किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर भी है, एक पर्सन कोई मैरिड है और एक अनमैरिड हो सकता है या फिर दोनों मैरिड हो सकते हैं, जिनके बच्चे भी हैं, ठीक है? और अभी चाहते हैं एक इमोशनली रिश्ता निभाना, स्टेबल रिश्ता चाहते हैं। ऐसा नहीं कि चले गए, फिर आ गए, फिर बात की, फिर चले गए। अभी चाहते हैं कि स्टेबल रहे रिश्ता, ठीक है? कुछ चेंज, कुछ बदलाव के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा और ये पर्सन हो सकते हैं स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ रहे हों। और पहले जो नहीं शायद मानते थे ईश्वर को, अब मानने लगे। जब से आप दोनों जुदा हुए, एक दूसरे से अलग हुए, तब से इन्हें एहसास हुआ है कि अगर हमें कोई मिला सकता है तो वो परमात्मा है, बाकी हम खुद इनसे नहीं मिल सकते, खुद हमारे बस की बात नहीं है कि हम मिल लें, ठीक है? तो कहीं न कहीं अब इन्होंने शायद शिव को मानना शुरू कर दिया है, उनकी आराधना शुरू कर दी है, जो कहते हैं ना कि शिव सबसे ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। आप किसी की प्रार्थना कर लो, वो कोई जल्दी इतना प्रसन्न नहीं होता जितनी जल्दी शिव प्रसन्न हो जाते, ठीक है? तो हो सकता है ये शिव के भक्त हों और शिव मंदिर भी जाते हों, ऐसा भी हो सकता है। तो आपसे दूर होके काफ़ी चेंज, काफ़ी बदलाव इनके अंदर आया है और उसी बदलाव को आप देखोगे आने वाले समय में, ठीक है? अब हो सकता है ये पर्सन 7 हफ्ते में आ जाए या 7 मंथ भी लग जाएँ, 7 दिन के अंदर भी आ जाएँ, 1 मंथ के अंदर आ जाएँ, 6 हफ्ते के अंदर आ जाएँ, 6 दिन के अंदर आ जाएँ, ठीक है? ऐसा भी सबके साथ नहीं होगा, किसी-किसी के साथ होगा, ठीक है? और इस पॉज़िटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें 777 और रियूनियन माय पार्टनर ट्रू लव, ठीक है? जिसको ट्रू लव चाहिए वो ट्रू लव लिख सकते हैं, जिसको एक्स चाहिए वो लिख सकते हैं कम बैक माय पार्टनर। और ईश्वर को थैंक्स कहना नहीं भूलें, ठीक है? अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे, रेज़ोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग कैसी लगी। और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।